आप लोगों ने देखा होगा कि इतिहास में ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कामों को किया है। मतलब बहुत बड़ा बड़ा बदलाव वो समाज में इस दुनिया में लेकर के आए हैं, जिसे हम आज भी देखते हैं। तो इस बात से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं या मतलब कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट अगर हम करना चाहते हैं, तो आपको अल्टीमेटली एक बात हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको अकेले चलने की आदत डालनी होगी। मतलब इतिहास में भी ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने कुछ बड़ा किया है, कुछ डिफरेंट किया है और बहुत बड़ा बदलाव इस समाज और इस दुनिया में लेकर के आया है। लेकिन उन्होंने उन सब में एक बात हमेशा कॉमन रही है कि वो हमेशा अकेले उन्होंने चलना शुरू किया है और फिर धीरे धीरे लोग उनके साथ आगे जुड़ते गए और आगे एक काफ़िला बनते गया। मतलब जब भी आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं या कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो लोग आपका विरोध करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये काम पॉसिबल नहीं है। इसलिए लोग हमेशा आपके अगेंस्ट ही रहते हैं। लेकिन वहीं अगर आप सच में उस गोल को अचीव करना चाहते हैं तो आपको अकेले चलने की हिम्मत करनी पड़ेगी, क्योंकि लाइफ में कुछ बड़ा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। या अल्टीमेटली अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपको अकेले चलने की आदत डालनी होगी। क्योंकि जब आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपका जो साथ है वो मतलब हर कोई नहीं दे पाता है, या कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आपके सामने आ सकती है कि आपको अकेले ही चलना पड़े। इसे हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दशरथ मांझी का नाम तो सभी लोगों ने सुना होगा। दशरथ मांझी बिहार के एक छोटे से गांव के रहने वाले एक मतलब व्यक्ति थे। और उनके गांव शहर के बीच में एक बड़ा विशाल सा पहाड़ था। और मतलब उन्हें जो भी शहरी सुविधाएं जो भी होती है, अस्पताल, स्कूल वगैरह, मार्केट वगैरह जाने के लिए उन्हें उस पहाड़ को पार करके जाना पड़ता था। और उस पहाड़ के कारण उनके गांव और शहर के बीच की जो दूरी थी वो लगभग 55 किलोमीटर की हो गई थी। एक बार जब वो अपनी पत्नी के साथ में पहाड़ को पार कर रहे थे कि तभी अचानक उनकी पत्नी पहाड़ पर से फिसल करके गिर जाती है और समय पर इलाज ना मिल पाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। इस बात से ज़िद पे आकर के और दशरथ मांझी का मतलब ये जो घटना होती है वो एक बहुत ही गहरा प्रभाव उनके दिमाग पर डालती है। इसके बाद दशरथ मांझी ये डिसीजन लेते हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, जो हादसा उनके साथ में हुआ वो अब किसी के साथ में नहीं होगा। इसलिए वो करते क्या हैं कि उस पहाड़ को काटने के लिए लग जाते हैं। मतलब उतने बड़े पहाड़ को काटने के लिए वो अकेले छेनी और हथौड़ा लेकर के उस पहाड़ को काटना शुरू कर देते हैं। ये देख करके लोग उनका बहुत ही विरोध करते हैं, लोग दुनिया भर की बातें उनके बारे में करते हैं, लोग उन्हें पागल भी कहते हैं और पता नहीं क्या क्या बातें उनके बारे में चल रही होती है। लेकिन इन सारी चीज़ों को अवॉइड करके एकदम अकेले स्ट्रगल करके सुबह से शाम तक दिन रात एक करके पहाड़ को खोद करके अल्टीमेटली वो एक रास्ता पहाड़ के बीच में से बना देते हैं। वो भी एकदम अकेले। मतलब लगातार 22 सालों की मेहनत के बाद में वो उस पहाड़ को काट करके रास्ता बना देते हैं, जिसका इस्तेमाल हम आज भी करते हैं। जब उन्होंने उस काम को शुरू किया था तो लोगों ने उनके बारे में पता नहीं कितनी प्रकार की बातें की थी। लेकिन उन्होंने उन सारी चीज़ों को अवॉइड करके हिम्मत ना हारते हुए कंटिन्यू लगन के साथ में प्रयास करते रहे और अकेले उस उतने बड़े पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया, जिसका इस्तेमाल मतलब लोग आज भी करते हैं। इस बात से हमें यही सीख मिलती है कि अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपको अकेले चलने की हिम्मत करनी पड़ेगी। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई आपका साथ दे, क्योंकि जो गोल आपने सेट किया है, जो टारगेट आपका है या जो कैपेबिलिटी आपकी है, जो क्षमता आपकी है, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ आप जानते हैं। इसलिए कभी भी खुद पर शक ना करें, आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आई होप कि आप बात समझ पाए होंगे कि अल्टीमेटली आपको बस ध्यान इतना रखना है कि अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं या कुछ बड़ा चेंजेस लाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अकेले चलने की आदत डालनी होगी। और अगर भीड़ जो है वो तो सफलता के बाद में आपके साथ आ ही जाएगी। आई होप कि आप बात समझ पाए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट मैं इसमें जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल और अगले कन्फ्यूजन के साथ।